कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे। बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, नीट को ध्यान में रखते हुए और जेईई मेंस को ध्यान में रखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड्स में, हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो किस चैप्टर की बात कर रहे हैं आज हम? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इनके आइसोमर्स की बात करेंगे, देन प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड कंडेंसेशन, कैनिज़ो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। कम से कम इतना डिस्कशन तो जरूर होगा। साइमल्टेनियसली साथ साथ कुछ इंफॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स, इनकी बात करेंगे। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये दो तरह का होता है बेटा। एक तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन लग जाए और ये कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो, आर मान लो, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। दूसरा, इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन न हो, दोनों आर हो, ये हो गया कीटोन। आईयूपीएसी में इसको हम कहते हैं एल्केनल और इसको कहते हैं एल्केनोन। ये नल है, ये नोन है। अब इनमें अगर हम आइसोमर्स की बात करें बेटा, तो एल्डिहाइड में होता है चेन, देन फंक्शनल ग्रुप, देन टार्टोमर्स या टार्टोमरेज। एल्डिहाइड में चेन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 4। एल्डिहाइड में फंक्शन ग्रुप आइसोमर के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। टार्टोमरेज के लिए भी कम से कम 2 कार्बन चाहिए। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, 4 कार्बन एल्डिहाइड में चेन की बात करें तो देखो ब्यूटेनल, and this is 2-methyl propanol। चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट कार्बन में, लॉन्गेस्ट मतलब जो कितने कार्बन चाहिए लॉन्गेस्ट चेन में। चेन का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला में लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या वेरी करे। तो कार्बन कहां जाएगा? साइड चेन में जाएगा। यहां 4 कार्बन है, यहां 3 ही कार्बन है, चौथा कार्बन कहां आ गया? साइड चेन में। यहां लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, यहां लॉन्गेस्ट चेन में देखो बेटा कितने कार्बन है? 3। देखो
1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, एक कार्बन 4 में से कहाँ आ गया? ब्रांचिंग में। चेन का मतलब ही होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइदर इन स्ट्रेट चेन या इन ब्रांचिंग या बोथ। यहाँ देखो स्ट्रेट चेन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो 4 कार्बन में चेन होता है एल्डिहाइड के केस में। फंक्शनल ग्रुप बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। जैसे मान लो हम 3 कार्बन का ये प्रोपेनल है, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो 3 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। तो नाम में 3 कार्बन का एल्डिहाइड, जैसे प्रोपेनल, और ये हो गया 3 कार्बन का कीटोन प्रोपेनोन, तो ये एल्डिहाइड हो गया और दूसरा क्या हो गया? कीटोन। टार्टोमर्स, टार्टोमर्स के लिए कार्बनिक कंपाउंड के बगल में एक कार्बन हो जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो। तो 2 कार्बन, अगर हम एस्टल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ टार्टोमर्स होगा। कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले sp3 कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन है, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाता है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में आ जाता है। ये एक तरह का आपने पढ़ा होगा, क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। एल्डिहाइड और कीटोन, 2 कार्बन एल्डिहाइड में टार्टोमर्स पाया जाता है। तो ये भी कह सकते हैं कि टार्टोमर्स कितने भी कार्बन का, टार्टोमर्स एल्डिहाइड कीटोन कितने भी कार्बन का हो, हर जगह पाया जाता है, सब्जेक्टेड टू कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, चाहे इधर या उधर, कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर हो, चाहे इस साइड में हो या इस साइड में हो, तो वहां टार्टोमर्स जरूर पाया जाता है। बोलो, तो टार्टोमर्स के लिए बेसिक नीड्स क्या है? कार्बन के बगल वाले कार्बन को पे जो हाइड्रोजन है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम इज बेसिक नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टार्टोमरिज्म। टार्टोमर्स के लिए कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, वही टार्टोमरिज्म होता है। कीटोइनॉल, कीटो का इनॉल, ठीक है, एल्डिहाइड है, इनॉल, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल, तो इथेनॉल का इथेनॉल, तो ये हो गया आपका टार्टोमरिज्म। तो एल्डिहाइड के केस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? चेन, फंक्शन ग्रुप एंड टार्टोमर्स। अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन के केस में अगर हम इन आइसोमर्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स कीटोन, बेटा देखने से लग रहा है कीटोन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। कीटोन का एग्जिस्टेंस ही 3 कार्बन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कीटोन में फर्स्ट चेन, चेन नीड्स 5 कार्बन, सेकंड पोजीशन, पोजीशन नीड्स अगेन 5 कार्बन, थर्ड टार्टोमर्स, टार्टोमर्स अगेन एग्जिस्टेंस से ही 3 कार्बन में ही टार्टोमर्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि टार्टोमर्स के लिए हमने बताया था कि sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। तो चेन एग्जांपल
5 कार्बन कीटोन बनाना है, दिस इज पेंटेनोन 2। क्लियर? अब चेन, दिस इज द 3 कार्बन, अगर हम इसका ब्रांचिंग करें तो दिस इज, अगर ये प्रोपाइल है तो दिस इज आइसोप्रोपाइल। बोलो, तो 5 कार्बन कीटोन का ये क्या हो गया? चेन। पोजीशन, 5 कार्बन कीटोन से ही पोजीशन स्टार्ट होता है। दिस इज पेंटेनोन 2 एंड देन सेकंड पोजीशन इज पेंटेनोन 3। पेंटेन 2 और पेंटेन 3 और, तो ये हो गया बेटा पोजीशन। अब टार्टोमर्स की बात करो, तो टार्टोमर्स 3 कार्बन के, अगर हम टार्टोमर्स की बात करें, हमें बोले थे कि sp2 कार्बन कार्बोनिल के बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, दोनों तरफ यहां हाइड्रोजन है। इस कार्बन का ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आ जाए और डबल बॉन्ड बगल वाले कार्बन पर हो, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर है, डबल बॉन्ड यही कार्बन कार्बन के बीच में बन जाए। इस कीटोन का टार्टोमेरिक स्ट्रक्चर ये हो गया प्रोपीनाम। प्रोपीनाम, तो ये टार्टोमरिज्म। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाया था हमें पीछे, देखो हम बनाते रहे हैं कि जो पोजीशन आइसोमर्स हैं इनको हम मेटामर्स भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स ऑफ कीटोन और said to be मेटामर्स। कहने का ये मतलब हुआ कि हमारे पास 2 पेंटेनोन है और 3 पेंटेनोन है, ये आपस में एग्जैक्ट, एक्यूरेट और करेक्ट आंसर इनका क्या होगा? मतलब पोजीशन भी दिया रहा है, मेटामर्स भी दिया रहा है, हम इनको पोजीशन हटा करके वहां आंसर लगाएंगे जहां अगर मेटामर्स दिया है तो आप इनको मेटामर्स बोलोगे। तो पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 आर मेटामर्स। ये हो गया आइसोमर्स इन कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड में कौन सा आइसोमर है बेटा? एल्डिहाइड में चेन है। देन फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? कीटोन। देन टार्टोमर्स, कीटोन में चेन है, पोजीशन है, टार्टोमर है। खैर कीटोन के लिए फंक्शन ग्रुप की बात करेंगे तो कीटोन का फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप कीटोन। तो कीटोन में भी चेन है, पोजीशन है, फंक्शन ग्रुप भी है, टार्टोमर्स भी है, मेटामर्स भी है, क्योंकि मेटामर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स ऑफ कीटोन आर सेड टू बी मेटामर्स। बोलो। देन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सबस्ट्रेट में
कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या है? निगेटिव चार्ज। कार्बन के चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। तो कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। दिस ऑक्सीजन इज आल्सो इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है और 1 सिग्मा बॉन्ड है। 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन किस हाइब्रिड स्टेट में होगा? sp2 में। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शंस होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड पे यहां एडिशन होगा और रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है कार्बनिक कंपाउंड में। इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड यही बातें पूछी जाती हैं कि कार्बोनिल कार्बन में कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में, ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड स्टेट में, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना है किस ऑर्बिटल से? sp2 ऑफ कार्बन विथ sp2 ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है। और जो पाई बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? इसका भी p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो पाई बॉन्ड है, p पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बोलो, कोई भी यहाँ d पाई की तो बात ही नहीं हो सकती है। सेकंड ग्रुप में और सेकंड पीरियड में d ऑर्बिटल मतलब थर्ड एनर्जी लेवल हो ही नहीं सकता। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तभी पॉसिबिलिटीज है d ऑर्बिटल के एग्जिस्टेंस का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 नहीं है तो d ऑर्बिटल को हम सोच नहीं सकते, इसलिए यहां उसकी बात हम नहीं करेंगे। बोलिए, तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन। अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन की बात करें तो देखो बेटा, क्या क्या हम प्रिपरेशन में पढ़े हैं? फर्स्ट खूब पढ़े हैं, कहीं भी वीडियो देखो। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सेकंड, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। थर्ड, dehydrogenation of alcohol. Fourth, dry distillation of calcium salt of acid. Fifth, passing acid vapors over manganese oxide at 300 degree centigrade. Passing acid vapors over manganese oxide at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 वो मेथड हैं जिनसे वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले हम उन मेथड्स की बात कर रहे हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर बनता है। फिर हम लोग इंडिविजुअल बात करेंगे उन मेथड का जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज है या उन मेथड का जो सिर्फ कीटोन के लिए यूज होता है। तो इनमें से फर्स्ट ओजोनोलिसिस खूब पढ़े हैं। अगर बात किए थे
ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन की अगर हम बात करें तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन में ये डबल बॉन्ड है और डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरे साइड में हाइड्रोजन नहीं है, ये मान लो कोई एल्काइल है, तो हम ओजोन से ट्रीट करें फॉलोड बाय ट्रीटिंग विद जिंक वाटर क्लीवेज। तो बात किए थे डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और डबल बॉन्ड में कार्बन पर दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा, तो वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर ये क्लीवेज जिंक नहीं है, हम लोग बात किए थे अगर हम ओजोनाइड का क्लीवेज जिंक के अब्सेंस में करते हैं तो क्या होगा, वाटर ओजोनाइड के ऑक्सीजन को लेकर के हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करता है बेटा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड इज इजीली ऑक्सीडाइज इनटू एसिड, बट कीटोन का कुछ नहीं कर पाता है, बोलो। तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज अगर हो, मतलब कि अगर हम ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय वाटर इसकी बात करें, हमारा ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट एसिड होगा प्लस क्या हो जाएगा, कीटोन, एसिड प्लस कीटोन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। मैं ये हमें सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से मतलब है ताकि हमें एल्डिहाइड भी बने। तो ये ओजोनोलिसिस हम लोग वीडियो को भी ध्यान दीजिए, उस वीडियो में कई बार बताया गया है ओजोनोलिसिस को हम लोग कैसे करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू गेट कार्बोनिल कंपाउंड्स को। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड क्या था बेटा, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हमने एल्काइन में डिस्कस किया है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन पढ़े हम लोग कि अगर एसिटिलीन है और हेवी मेटल आयन के प्रेजेंस में हम हाइड्रेशन करें या G++H2SO4 तो एसिटिलीन दे देगा एल्डिहाइड। इसके अलावा कोई भी हायर एल्काइन लेंगे कीटोन देगा। कौन सा कीटोन देगा यहां, एल्केनोन 2, अगर ये टर्मिनल एल्काइन हो तो। टर्मिनल एल्काइन ऑन हाइड्रेशन एल्केनोन 2 और एसिटिलीन ऑन हाइड्रेशन देखो बेटा एल्डिहाइड। हम लोग बात किए थे, ध्यान देना कि हेवी मेटल आयन के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन एल्काइन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। हेवी मेटल आयन के प्रेजेंस में वाटर का एडिशन
एल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। एल्काइन के चैप्टर्स में भी जाकर के देखिएगा, इसको बताया गया था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में, एल्काइन पे वाटर का जुटना। लेकिन आपके लिए एग्जाम में अगर बोर्ड के लिए तो यही है कि आपने स्क्रीन पे ये डाला, यहां वेरी कर दिया, आर को मिथाइल कर दिया और इसका हमने हाइड्रेशन किया। ये G++ हेवी मेटल आयन के प्रेजेंस में ये क्या देगा, एसीटोन। तो ये एसीटल्डिहाइड दिया और ये एसीटोन। एग्जाम बोर्ड यही है। अगर आपको किसी कंपटीशंस में ये पूछना हो तो ध्यान दो बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो यही देख लो, ये R से ट्रिपल बॉन्ड CH है। हमने Hg++H2SO4 की बात की, तो R क्या है, प्लस आई, ये क्या है, प्लस आई है। इसका पोलराइजेशन ऐसे होगा, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, वाटर एज न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन में वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रिपल बॉन्ड के जिस कार्बन पर अटैक करेगा उसी कार्बन का कार्बोनिल बनता है। बना लो, इस कार्बन पे कार्बोनिल माने RC डबल बॉन्ड O और टर्मिनल का एल्काइल हो जाता। मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोलैरिटी मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यहां प्लस आई ग्रुप है तो ट्रिपल बॉन्ड का पोलराइजेशन देखो, जैसे लिखा वहां लिखा है ऐसे होगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर जाएगा और उसी के करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। पूछा गया था बेटा, अगर फिनाइल एसिटिलीन है, इसका हाइड्रेशन करना है, फिनाइल एसिटाइलिन का हाइड्रेशन। देखो रिजोनेंस से अगेन पोलराइजेशन इस साइड में होगा, यहां प्लस आएगा, तो नेचुरली वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रिपल बॉन्ड किसी कार्बन पर अटैक करेगा, तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रिपल बॉन्ड के जिस कार्बन पर अटैक करेगा वही कार्बन कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा। ये भी पूछा गया था, अगर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप लगा दिया जाए, देखो ये माइनस आई है कार्बोनिल, अब ये पोलराइजेशन उल्टा होगा, इस कार्बन पर प्लस आएगा, तो इसका अगर हम हाइड्रेशन करें तो वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल वहीं जाएगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये। तो हाइड्रेशन से रिलेटेड यही सवाल है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयन। हेवी मेटल आयन या G++ आयन के रूप में हाइड्रेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड का वो कार्बन कार्बोनिल में कन्वर्ट होता है जिस कार्बन पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे ये हो गया उदाहरण, ये हो गया उदाहरण, ये हो गया उदाहरण। यहाँ रेजोनेंस के चलते इस कार्बन पे पॉजिटिव है, ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव है, ये प्लस आई इफेक्ट एल्काइल है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव है। और जिस कार्बन पर पॉजिटिव दिख रहा है, आंख बंद करके कंपटीशन में अगर सवाल आ गया उस कार्बन को कार्बोनिल में बदल दो, बस। तो ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, reagent is
हीटेड कॉपर, या अल्कोहल से कार्बोनिक कंपाउंड बना रहे हैं बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये बेटा अगर प्राइमरी अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर इसको कॉपर के साथ हीट करेंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, ये H और ये H। तो एल्डिहाइड देगा। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करो तो एल्डिहाइड। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करो, अगर ये H और ये H, तो कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन निकालेगा कॉपर के साथ हीट करके, डिहाइड्रोजनेशन एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोजन निकालेगा कॉपर के साथ हीट करके, डिहाइड्रोजनेशन कीटोन। इसीलिए ये डिहाइड्रोजनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन पे अगर रिडक्शन करो, हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जोड़ो रिडक्शन। तो इस पे अगर हम हाइड्रोजन जोड़े इन दोनों पे तो एल्डिहाइड देगा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन देगा सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन बेटा अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, अब कौन सा अल्कोहल हुआ? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम कॉपर के साथ हीट करें तो ऐसे केस में वाटर निकलता है, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से हाइड्रोजन लेगा और वाटर निकालेगा और यहां एल्कीन बनेगा। तो पूछ दिया जाता है, मान लो यही ये A है, ये B है और ये C है, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल एंड दिस इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। वो कौन सा अल्कोहल है जो हीटेड कॉपर के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा? डिफरेंट बिहेवियर माने हाइड्रोजन नहीं निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है। तो अल्कोहल इज शोज डिफरेंट बिहेवियर विथ हीटेड कॉपर इज टर्सरी अल्कोहल। यहां से भी सवाल बना। एक सवाल और बना था बेटा कि C4H9Br का स्ट्रक्चर बताना था। अगर A अल्कोहलिक KOH के साथ B है, एक्वस KOH के साथ C4H10 वो बना है, और यही वाला कॉपर के साथ हीट करने पर B बना हुआ है। देखो ये एल्काइल हैलाइड है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का मतलब फॉर्मूला है, कॉपर के साथ हीट करते हैं अगर अल्कोहल को तो 2 ही रिएक्शन होता है, या तो हाइड्रोजनेशन होगा या डिहाइड्रेशन होगा। अगर अल्कोहल से वाटर निकालते हैं तो हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन हो रहा है, एल्कीन बनेगा। अगर अल्कोहल से एल्कीन बन रहा है इसका मतलब कौन सा अल्कोहल होगा? ये टर्सरी अल्कोहल। माने 4 कार्बन की किस अल्कोहल की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। तो बी हो हमारा ये जो अल्कोहल मानो C है, तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल कॉपर के साथ B दे रहा है। B क्या है? एल्काइल हैलाइड पे अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं तब B बन रहा है। अल्कोहलिक KOH कौन सा रिएजेंट है? डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेटिंग रिएजेंट है। मतलब अल्काइल हैलाइड से अगर हम HBr निकालेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल या एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। E2 रिएक्शंस हम लोग पढ़े हैं। अल्कोहलिक KOH अल्काइल हैलाइड पे अगर हम यूज करते हैं तो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर E2 रिएक्शंस होता है, और एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो 4 कार्बन का अल्काइल हैलाइड,
अल्कोहलिक केवस से एल्कीन दे रहा है। एक्वस केवस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जहां Br है वहां OH आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4 कार्बन का अल्कोहल। तो 4 कार्बन का अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करने पे ये क्या देगा, देखने से लग रहा है ये एल्कीन है। तो इसका मतलब 4 कार्बन का अल्कोहल जो कॉपर से हीट करने पे एल्कीन देगा, उसका नेचर क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल। तो जहां OH होगा वहीं Br लगा देंगे, तो एक आई स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर पूछा जाए ABCD में, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ABCD 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं C4H9Br के। इन चारों आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स में वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो A का इस रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, तो वो होगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। बोलिए, तो ये है एक कंसेप्ट सवाल था। C4H9Br है, एक्वस केवस से C4H10 हो दिया। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल का ही होगा, क्योंकि एक्वस केवस से रिएक्शन करेंगे जहां Br होगा वहां OH आ जाएगा। अब ये एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दोनों अल्कोहलिक केवस से एल्कीन दे रहे हैं, तो 4 कार्बन का वो अल्कोहल जो कॉपर के साथ एल्कीन देगा उसका नेचर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा। इसको देखते हुए OH की जगह पे Br लगा दें तो ये एल्काइल हैलाइड का पता चल जाएगा। दिस इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। कुछ और भी रिएजेंट्स होते हैं जो अल्कोहल्स को कार्बोनिल कंपाउंड में बदलते हैं, हमने सुना है। जैसे कहीं PCC लिखा रहेगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कहीं PDC लिखा रहेगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो PCC और PDC भी ऐसे रिएजेंट हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर दिया है 1 डिग्री अल्कोहल पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, आप देखिएगा इसको एल्डिहाइड देगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को PCC के साथ कीटोन देगा। सिमिलरली पिरिडीनियम डाइक्रोमेट भी 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन है। ये हम लोग अल्कोहल से पढ़े। फोर्थ है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करें तब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलता है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करें तब भी कार्बोनिल कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, देखो बेटा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन देखो, RCOOCOR कैल्शियम सॉल्ट का OCA क्या बनेगा CaCO3 RCOR एंड CaCO कीटोन। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अगर ये R मिथाइल है तो कैल्शियम एसिटेट होगा, एसीटोन बने। इस R को चेंज करते हो, इफ R is CH3 तो यहां बनेगा एसीटोन, इफ
RHCH2CH3 इथाइल, तब क्या बनेगा CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स कीटोन। क्लियर? लेकिन अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड के साथ करें, कैल्शियम फॉर्मेट, इन दोनों का मिक्सचर ले लें तो प्रिफरेबली एल्डिहाइड, दोनों का मिक्सचर लेंगे तो ए एल्डिहाइड, बी खाली ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड कीटोन, सी खाली कैल्शियम फॉर्मेट एल्डिहाइड, डी एबीसीडी में अगर डी आ गया a mixture of A, B and C, तीनों बनेंगे और सिंगल चॉइस सवाल होगा तो आंसर हो जाएगा ए एल्डिहाइड। इस पर एक सवाल है होता है तो क्वेश्चन था बेटा, देखो बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच, हल्का सा क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों पर जो रिएजेंट डाल उनसे जो प्रोडक्ट बना वही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच अगर आपका सही है तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्वतः होते चले जाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्टिव अप्रोच डिस्कस करने में 4-5 ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम स्वतः तैयार हो जाता है। इसी पर से एक सवाल आया था ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक सवाल आया था, देखो इस तरह से कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन ई दिया, ई का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ए का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर निकाला, डी ब्रोमीन डाला, सी ऑन हीटिंग सोडामाइड, डी। ये ऐसे भी हो सकता है, या तो सोडामाइड लिखा रहेगा या इस पे लिखा रहेगा ऐसे दो रिएजेंट, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडामाइड यानी AMH2, या तो ये लिखा है या दोनों रिएजेंट दिया रहेगा। इस बी का हाइड्रेशन किया हेवी मेटल आयन के प्रेजेंस में, तो डी दे दिया। ऐसे एक सवाल दे दिया गया। एक बार हम ये बताना चाहते हैं कि कंसेप्चुअल अप्रोच डेवलप करने का या रिएक्शंस को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, कि एक तरह से कन्वर्जन फ्लो बनाओ। कन्वर्जन फ्लो से किस रिएक्टेंट से पे कौन सा रिएजेंट डालें, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक कन्वर्जन फ्लो तुम्हारे दिमाग में बैठता चला जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। ये अप्रोच एक फ्लो है, इसमें रिएजेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट बनाना है। अभी बताया था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यहां एल्काइल मिथाइल है, तो ई क्या हो गया एसीटोन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये एसीटोन, ये अल्कोहल, इसका डिहाइड्रेशन करो। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है,
इस एल्कोहल से ये एल्कीन बना, एल्कीन पे ब्रोमीन डालना है। ब्रोमीन क्या है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, दोनों पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा, ये ब्रोमीन का एडिशन ट्रांस मैनर में होता है डबल बॉन्ड के ऊपर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो रिएजेंट है सोडामाइड या एल्कोहलिक एसिड फॉलोड बाय ट्रीटिंग में सोडामाइड, ये डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है। इनका काम है हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना। तो पहले निकला ये, फिर निकला ये, दोनों HBr निकल गए तो डी हो गया आपका प्रोपाइन। और अभी पढ़े हो कि हायर टर्मिनल एल्काइन पे का अगर हम हाइड्रेशन करें तो एसीटोन बनेगा। तो खुद देखो कि ऐसे कंसेप्ट से कितने रिएक्शंस एक साथ दिमाग में नाचना शुरू कर देते हैं। And this one lost on passing acid vapors over Midas oxide at 300 degrees centigrade. This is acid vapor, Midas oxide, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अकेले एसिड कीटोन देगा और मिक्सचर ऑफ वेपर्स को अगर फॉर्मिक एसिड के साथ ये वेपर हो तो अगेन प्रिफरेबली एल्डिहाइड, अदरवाइज वी गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड फॉर्मल्डिहाइड, इन तीनों का मिक्सचर। सिंगल चॉइस एक ही सवाल देना हो, सिंगल चॉइस का सवाल ए बी सी और डी हो, नन ऑफ दिस, तो ए एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, इसी प्रिपरेशन में हम लोग बात करें कि वो मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन के रूप में सवाल आते हैं, इंफॉर्मेटिव्स हैं, वो मेथड्स जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज होता है प्रिपरेशन में। मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ aldehydes only. First, Rosen-Morse reaction. Second, Stephens reduction. And third, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात होती है सिर्फ ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस यूजुअली लिखा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, बट हाँ पूछा जा सकता है ऑक्सो प्रोसेस में भी कैसे यूज करते हैं इसे। बस रिएजेंट याद करो बेटा, एसिड हैलाइड है H2O, लिंकलर्स कैटलिस्ट लिख दिया जाए तो ये रोजेन मूड है। लिंकलर्स क्या होता है? पैलेडियम, बेरियम, सल्फेट। तो ऐसे केस में ये एल्डिहाइड इस तरह से बनेगा। स्टीफेंस साइनाइड से एल्काइल साइनाइड है, HCl और HCl डाला हमने। ये रिएजेंट स्टीफेंस का रिएजेंट क्या है? SnCl2 एंड HCl। ध्यान देना बेटा, HCl साइनाइड का एमीन देता है और SnCl2 और HCl साइनाइड से एल्डिमीन देता हाइड्रोक्लोराइड। ये बताएगा एल्डिमीन
हाइड्रोक्लोराइड, इसमें हमने वाटर डाल दिया, ये एल्डिहाइड दे देगा। सिमिलरली अगर हम ऑक्सो प्रोसेस की बात करें, ये एल्कीन है, कार्बन CONH2 गैस है, इससे रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबॉल, ये रिएजेंट है और ये कैटलिस्ट है। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबॉल, हीटिंग अंडर प्रेशर, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन या ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं। अगर इनका रिडक्शन कर दें लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो रिडक्शन एल्डिहाइड क्या देता है बेटा? प्राइमरी एल्कोहल प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज ऑक्सो प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सिमिलरली एक मेथड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, methods used for the preparation of ketone बनेंगे। एल्डिहाइड के बजाय हम यहां कीटोन की बात कर रहे हैं, तो रिएक्शन है बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा कीटो ईस्टर followed by heating। देखो ये ईस्टर है, अल्फा बीटा कीटो ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस करें, ये वन टूटेगा, यहां OH और यहां H आएगा, ये दे देगा बीटा कीटो एसिड और इथाइल अल्कोहल निकल जाएगा यहां अल्कोहल ईस्टर का, अल्फा बीटा क्या हो गया ये बेटा? बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड को अगर हम हीट करें फॉलोड बाय हीटिंग, यहां से ये CO2 हो गया। मैं बताया था डीकार्बोक्सिलेशन एल्केन में पढ़ाते वक्त कि एमंग द कीटो एसिड वो कौन सा कीटो एसिड है जो आसानी से डीकार्बोक्सिलेट होता है? बीटा कीटो एसिड। और COCH2 ये कीटोन। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कीटोन बनाने का, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ बीटा कीटो ईस्टर फॉलोड बाय हीटिंग। कीटोन बनाने का ये इंपॉर्टेंट मेथड। बाकी कीटोन बनाने का एक और मेथड है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एल्किनॉइड क्लोराइड को डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करें, डाई एल्काइल कैडमियम, इन दिस केस आल्सो
we get ketone with alkyl cadmium chloride. Alkyl cadmium chloride, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी पूछा गया है। इस तरह से प्रोडक्ट हो सकता है अगर इसके 2 मोल्स की बात करें। और एल्केनॉइल क्लोराइड बनता है एल्केनोइक एसिड के साथ when it is treated with थायोनिल क्लोराइड। इस पे भी सवाल कंसेप्चुअली आप देख लो। जैसे मान लो क्वेश्चन है PCl5 SO2 A plus B CH3COOH A C plus SO2 and HCl। Then twice C plus CH3 twice CD twice D and CdCl2। अगर आपको ये इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस याद है, हमें मालूम है अल्कोहल जब थाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, अल्कोहल थाइल क्लोराइड के साथ क्या देता है बेटा? अल्काइल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl। यहाँ भी OH है, यहाँ Cl आएगा प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन है आपके पास। यहां देखो, देखने से लग रहा है ये रिएक्शन, ये सी क्या होगा? एसिड क्लोराइड होगा, तभी तो इससे रिएक्शन करके CdCl2 निकला। ये वाला रिएक्शन ध्यान देखो, इसको देख के लग रहा है। और ये वाला रिएक्शन और क्या है यहाँ? मिथाइल। तो C क्या हो जाएगा? CH3COCl। A क्या हो जाएगा? SOCl2। तो यहां A अगर SOCl2 है, देखो बचा क्या? POCl3, PCl5SO2, SOCl2 एंड P, एक ऑप्शन यहां बचा हुआ है POCl2। अब देखो 2 मोल इसका बना, CH3COCl का 2 मोल है। इसके साथ ये IIT का सवाल था, 2 एसीटोन पूछा जाएगा। कोई एक पूछ सकता है कि C क्या है या D क्या है, कंप्रीहेंशन कंसेप्ट पर, तो आपको बताना पड़ेगा इस हिसाब से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है कि अल्केनॉइल क्लोराइड का अगर हम डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रॉपर्टीज में यूजली कभी पूछा गया है, ये प्रिपरेशन हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो कार्बोनिल कंपाउंड are held together by ये dipole interaction। This is minus, this is plus, this is minus, this is plus, ये dipole है। तो कार्बोनिल कंपाउंड are held together by dipole-dipole interaction।
stronger force than van der Waals attraction but weaker than हाइड्रोजन बॉन्डिंग। van der Waals इंटरेक्शन कहां पाया जाता है? एल्केन के केस में सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। यहां पोलैरिटी है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कार्बोनिल में डाइपोल क्रिएट हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के केस में पाया जाता है। तो अगर करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास का कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्केन हो और अल्कोहल हो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर van der Waals इंटरेक्शन। तो करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्केन हो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा अल्कोहल, फिर कार्बोनिल कंपाउंड, देन एल्केन, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और यहां van der Waals इंटरेक्शन। बाकी रिएक्शंस की बात करें तो अभी तुमने कहा कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिएक्शंस होगा दैट इज न्यूक्लियोफिलिक, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन बेसिक मीडियम, कार्बोनिल कंपाउंड HCl in presence of base we get cyanohydrin। बेस क्या करता है? HCl से न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस को जनरेट कर देता है। ये Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाएगा तो बन गया हमारे पास ये स्ट्रक्चर, जिसको ये प्रोटोनेटेड बेस अपना प्रोटॉन दे देगा और ये साइनोहाइड्रिन। तो ये पार्ट है। पहले बेस क्या करेगा? Cl माइनस एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, क्योंकि एडिशन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो न्यूक्लियोफाइल पहले जाएगा C डबल बॉन्ड O के कार्बन पर, फिर प्रोटोनेटेड बेस अपना प्रोटॉन ऑक्सीजन को देगा तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड पर HCl का एडिशन करवाएं, सिमिलरली हम पढ़े हैं कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर रिएजेंट ओवर कार्बोनिल कंपाउंड, अगर हम ग्रिग्नॉर रिएजेंट का एडिशन करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट पहले कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर
ऐड होगा, फिर जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां एल्कोहल बनेगा। कार्बनिक कंपाउंड ग्रिग्नॉर रिएजेंट का कार्बन निगेटिवली चार्ज, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर जाएगा क्योंकि दिस इज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी एल्काइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो R पे माइनस हुआ। एज ए न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन पर जाएगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यह निगेटिव चार्ज है, तो बन गया हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा है तो बन जाएगा एल्कोहल। अब ध्यान दो, यहां दोनों हाइड्रोजन है, तो अगर यहां दोनों हाइड्रोजन होगा तो फॉर्मल्डिहाइड होगा, दोनों हाइड्रोजन होगा तो RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एक हाइड्रोजन है और एक एल्डिहाइड है, तो एक हाइड्रोजन होगा, एक एल्डिहाइड होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक एल्डिहाइड होगा, तो R है, R ये है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। इफ इट इज फॉर्मल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन होगा तो टर्शियरी अल्कोहल। ये बातें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में कर चुके हैं। मतलब कार्बनिक कंपाउंड के ऊपर ग्रिग्नॉर रिएजेंट का जो एडिशन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो फाइनली हमें एल्कोहल मिलता है। क्या ध्यान देना बेटा कि कार्बोनिल कंपाउंड कैसा है। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन है तो टर्शियरी अल्कोहल। यही प्रोसेस है। देन रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड पर जो रिएक्शंस होता है, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम और प्रोडक्ट बनता है ये, यहां से ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा वाटर। चूंकि नाइट्रोजन पे लोन पे रहा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है, तो रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलो बाय एलिमिनेशन। रिएक्शन है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन के मैकेनिज्म में पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर वाटर का एलिमिनेशन होगा। देखो स्लाइटली एसिडिक मीडिया में करते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाता है, यहां नाइट्रोजन पे प्लस आया, फिर यहां से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन ऑक्सीजन पर आ गया, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ अमोनिया डेरिवेटिव्स का,
कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ये प्रोडक्ट बना, फिर यहां से एलिमिनेशन हुआ वाटर का और ये प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं और कहीं नहीं होता है। कहां होता है? सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड का जेड वैल्यू होता है, बाकी स्ट्रक्चर यही है कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का। इस रिएक्शन में जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं यानी H2Z, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड यानी H2Z, स्लाइटली एसिडिक मीडिया NZ। कौन सा एडिशन रिएक्शन बोला था ये? एडिशन एलिमिनेशन। कौन सा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये दोनों जरा इलेक्ट्रॉन है इसलिए न्यूक्लियोफाइल ही पहले जाएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ये जेड इफ इट इज OH, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर यही जेड यानी H2 है, यानी H2 तो रहेगा, जेड का वेरिएशन बता रहा हूं यानी H2 है तो ये अमोनिया डेरिवेटिव हो जाएगा हाइड्रोजीन। जेड यानी C6H5 है, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजीन। ये जेड यानी CO यानी H2 है तो सेमी कार्बेजाइड। जब ये प्रोडक्ट बना देगा वाटर निकाल करके तो हाइड्रोक्सिल एमीन वाला प्रोडक्ट यहां OH आएगा तो दिस इज ऑक्साइन। दिस विल सेट टू बी हाइड्रोजन। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, कीटोन है तो कीटोन का हाइड्रोजन। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजन and this is semi कार्बोजन। इसमें एक रिएजेंट अगर जेड की जगह पे NH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल लगाते, ये NH2 तो है ही यहां देखो, तो इसको कहते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4-DNP या डेविज रिएजेंट। ये यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमारे ऑर्गेनिक पिक्चर में कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इनमें से कोई भी रिएजेंट नहीं, ये वाला डालेंगे तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड यानी जेड वाला, वो कलर देगा सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है। क्या मिलेगा? सॉलिड ऑरेंज प्रेसिपिटेट। तो कलर के चलते हम पहचान लेंगे इस कंपाउंड को। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स। कैसे? क्योंकि ये रिएजेंट गिव्स सॉलिड ऑरेंज precipitate of 2,4
फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ करेस्पॉन्डिंग 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। अब हम एक एक करके मेन इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शंस हैं जिनकी बात कर रहे हैं। एल्डाल कंडेंसेशन, it is condensation between 2 moles of carbonyl compounds amongst which at least one must have अल्फा हाइड्रोजन एटम। कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन एटम। हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लेना है। कंडीशन क्या है कि दोनों में से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए, क्योंकि बेटा रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। अल्फा हाइड्रोजन एटम को बेस दे करके कार्बन आयन जनरेट करता है जो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम रिएक्शन प्रोसेस को देखें, जिस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन बेसिक मीडिया। तो बेसिक मीडिया में ये एनायन जनरेट हुआ और दिस इज प्रोटोनेटेड बेस। अब ये एनायन, एक से जो एनायन जनरेट हुआ जिसमें अल्फा है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के लिए क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये एज ए माइनस न्यूक्लियोफाइल दूसरे के कार्बन पर जाएगा इस पोलैरिटी के चलते। ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन पर जाएगा। डबल बॉन्ड पे ये माइनस और ये प्लस ऐड हो गया यहां, तो बन गया हमारे पास ये OH CH2 CHO अल्फा बीटा, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एक कीटोन होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता, हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। हीट करेंगे, यहां से वाटर निकल गया, या कंडेंसेशन होगा। वाटर का निकलना ही कंडेंसेशन है। एल्डिहाइड और एल्डाल, क्या इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसे इसको क्या कहते हैं? एल्डाल। इस एल्डाल से वाटर निकाला, वाटर का निकलना क्या है? कंडेंसेशन। तो रिएक्शन क्या है बेटा? ये एल्डाल कंडेंसेशन। दोनों सेम हो तो ये इंटरमॉलिक्यूलर एल्डाल है। दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम हो तो इंटर मॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। अगर ये दोनों डिफरेंट हो, इसको कहते हैं क्रॉस्ड एल्डाल कंडेंसेशन। अगर दोनों कार्बोनिल ग्रुप डिफरेंट हो तो इसको कहते हैं क्रॉस्ड एल्डाल कंडेंसेशन। अब कार्बन आयन जाता है एक से निकला हुआ दूसरे के कार्बोनिल पर, दोनों अगर अलग अलग हैं तो बेसिक मीडिया में कार्बन आयन कौन जनरेट करेगा बेटा? जिसका अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा एसिडिक हो।
इसका अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ है, इस कार्बन पे है, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, इस कार्बन पे है, इस कार्बन के हाइड्रोजन के लिए ये क्या है, प्लस आई है। इसका मतलब ये CH बॉन्ड स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट का कोई मतलब लफड़ा नहीं है यहाँ। दिस इज मोर एसिडिक देन दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम, दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम इज मोर एसिडिक देन दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इस अल्फा हाइड्रोजन एटम का के लिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन को स्ट्रांग कर देगा। खैर इसको ये हाइड्रोजन, तो ये एनायन जनरेट करेगा इस केस में, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाएगा और निकला हुआ प्रोटॉन इसका वो ऑक्सीजन पर जाएगा। तो क्रॉस एल्डाल में ये देखना है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हमारा एनायन जनरेट करेगा आसानी से। जो एनायन आसानी से जनरेट करेगा वही न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, जो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर जाएगा, फिर यहां से ऐसे कंडेंस करेंगे, वाटर निकल जाएगा। तो मतलब एल्डाल कंडेंसेशन में बनता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन, दिस इज ऑल्सो बीटा। और फाइनली जब वाटर निकल जाता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। सिमिलरली पूछा गया था बेटा कि जब हम एसीटोन को एल्कली मीडिया में हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ABCD आप देखेंगे दोनों सेम है, कहीं से किसी भी साइड से एक H निकलेगा, एनायन बनेगा, और ये एनायन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पर झुकेगा तो क्या बन गया, CH3 CCH3, दिस इज OH, ये H ये बेस है, इस H को निकाला है, निकला हुआ H कहां जाएगा, दूसरे के ऑक्सीजन पर, यहां आ गया और ये यहीं जुट गया। अगेन दिस इज अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कंडेंसेशन में ही वाटर निकल जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डाल कंडेंसेशन में जो एल्डाल है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का जब कंडेंसेशन करेंगे एक वाटर निकलेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। क्लियर? अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, इंटर मॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन, और दो कार्बोनिल ग्रुप एक मॉलिक्यूल के अंदर हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। अगर दो कार्बोनिल ग्रुप एक मॉलिक्यूल के अंदर हो तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन, CH3 C4 CH2 CH2 CHO ऐसा हो, दो कार्बोनिल ग्रुप एक मॉलिक्यूल के अंदर तो एनायन नेचुरली दिस इज मोर एसिडिक, अगेन हियर तो ये एनायन जनरेट करेगा जो एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल के कार्बन पर जाएगा और इस ऑप्शन पे क्या आएगा, इसका निकला हुआ प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर आएगा, बन गया CH2 C4 CH2 CH2 CH OH।
अगेन देखो यहां क्या बना, एक और CH2 लगा देते हैं बेटा। CH2 तो ये इस पर आया, ये CHOH यहां बॉन्ड बनाया, फिर CH2 हाँ यस ये बन गया। सही है, ध्यान दो ये एनायन इस कार्बन पर जाएगा, बोलिए तो कितने मेंबर का स्ट्रक्चर बना साइक्लिक, 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। और 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लिक बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, ये OH ये H, इसको हीट किया तो बन गया हमारे पास साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड, साइक्लिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, क्या दिया है साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? इस पर भी एक सवाल बना हुआ है ना, अगर हम लोग बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर एडाल्ट कैसे दिया गया क्वेश्चन को, फाइनल प्रोडक्ट बताना था, ये था, ये मिथाइल है, इस पर बेयर्स रिएजेंट डाला, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, बेयर्स रिएजेंट ऐसे लिख देता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ये एरिया या HiO4 ऑक्सीडेशन से ये बी दिया, बी को एल्कली के साथ हीट किया तो सी बताना, क्या बताना था, सी। बेयर्स रिएजेंट के साथ देखो बताया था कि डबल बॉन्ड पे बेयर्स रिएजेंट की बात करेंगे तो OH आ जाएगा, ये मिथाइल है, यहाँ OH, तो यहाँ OH,
ये मिथाइल, ये HiO4 ऑक्सीडेशन प्रोसेस में डबल बॉन्ड को OH जुड़ जाता है। ये HiO4 ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, जिन दो कार्बन के बीच में OH है ये बॉन्ड टूट जाता है और एक एक OH और आ जाता है, और एक कार्बन पर दो OH वाटर निकल जाएगा, ये वाटर यहां, ये वाटर यहां, तो बन गया यहां हमारे पास करेस्पॉन्डिंग ये कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका एल्डाल, इसका एल्डाल, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये दोनों अल्फा सेम है, दिस इज मोर एसिडिक। जब इसका एल्डाल करोगे तो बेसिक मीडिया में ये माइनस हुआ, जो इस कार्बन पर आएगा पोलैरिटी होगी और निकला हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, तो अल्फा बीटा साइक्लिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा बोला था साइक्लिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये अल्फा का H, ये H और ये OH हीट करेंगे, वाटर निकल जाएगा और ये C बन गया हमारा साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल का एप्लीकेशन। पूछा गया है बेस रिंग डालोगे डबल बॉन्ड पर OH आ जाएगा, या चाहे 4 ऑक्सीजन डालोगे ये बॉन्ड टूटेगा, यहां और यहां OH आएगा, एक कार्बन पर दो OH वाटर निकल जाएगा, डाई कार्बोनिल बना। डाई कार्बोनिल में अगर हम एल्डाल बेस डालेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल है। कौन सा रिएक्शन है बेस के साथ? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ cyclic alpha beta unsaturated compound, cyclic alpha beta unsaturated compound। Similarly, Cannizzaro reaction, next important reaction। तो एल्डाल कहां होता है? एल्डाल का बेसिक लिगेंड एल्डाल रिएक्शन बेसिक मीडिया में करते हैं। एल्डाल कंडेंसेशन में दो मोल्स लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। एल्डाल कंडेंसेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स में कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो ताकि एनायन जनरेट हो, और ये एनायन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, तब हमें एल्डाल मिलता है। तो एल्डाल कंडेंसेशन बोलो, इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया, पहला पॉइंट। दूसरा, वी यूज 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, हम 2 मोल्स कार्बोनिल कंपाउंड का लेते हैं, जिनमें से amongst which at least one must have alpha हाइड्रोजन, दो में से कम एक के पास अल्फा जरूर हो। दोनों का होता है तो हमने कहा उसको इंटरमॉलिक्यूलर एल्डाल कंडेंसेशन। पहले क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स,
फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये एल्डाल का फाइनल प्रोडक्ट। तो सॉल्ट में एल्डाल पहला बेसिक मीडिया, दूसरा यूज ऑफ 2 moles ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तीसरा 2 में से एक में अल्फा एटम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्बोनिल कंपाउंड must have alpha hydrogen atom। फोर्थ बनता क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फिफ्थ, इससे पहले वाया नहीं कर दो, वाया फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कैनिजरो रिएक्शन, इसमें भी 2 moles ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता उसमें। कैनिजरो में 2 moles ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, और उन दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। तो कहा जाता है 2 moles of carbon compounds not having alpha hydrogen atom। not having alpha माने कार्बोनिल कंपाउंड के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो। यहां तो बगल वाला कार्बन नहीं तो हाइड्रोजन कहां से होगा? जैसे फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड। अल्फा नहीं, 2 moles of carbon compounds not having alpha hydrogen atom undergoes disproportionation या redox reaction in presence of undergoes disproportionation या redox reaction in strong basic media। disproportionation या redox reaction मतलब 2 में से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। 2 में से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा और रिड्यूस हो जाएगा। बेंजाइड है, बेंजोइक एसिड, बेंजाइड अल्कोहल, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजाइड अल्कोहल। तो ये कैंडिडेट है क्या? 2 moles of carbon compounds not having alpha hydrogen atom undergoes disproportionation या redox reaction in strong basic media। That is, between the two, one is oxidized and other one is reduced। This is कैनिजरो। कैनिजरो रिएक्शन क्या है? 2 moles of carbonyl compounds not having alpha hydrogen atom undergoes disproportionation या redox reaction in strong basic media। disproportionation या redox का मतलब
between the two molecules, one is oxidized, other one is reduced. दोनों सेम. तो again this is intermolecular kinase reaction. होता क्या है? अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, यहां से सवाल बने हुए हैं. ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, ये एल्कली बेस है, पहला मोल एल्डिहाइड का. तो ये बना एक स्ट्रक्चर. ये देखो, ये यहां डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड आयन इस कार्बन पर गया, दूसरा मोल. तो ये हो गया एसिड और ये कन्वर्ट हो गया इथॉक्साइड आयन में. एसिड का मतलब कि वो प्रोटॉन दे. दिस हाइड्राइड आयन ट्रांसफर पूछा जाता है, यही होता है यहां रेट डिटरमाइनिंग स्टेट. ये यहां से प्रोटॉन इसको दे दिया, तो फाइनली बन गया हमारे पास फॉर्मेट आयन प्लस CH3OH. इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो फॉर्मेशन. पर मेन यही है कि वो आसानी से न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बोनिक कार्बन पर जाएगा बिटवीन द टू, वही ऑक्सीडाइज्ड होगा. अब अगर इन दोनों का अलग अलग लेते हैं, फॉर्मिक एसिड सॉरी फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजोइक, दो मोल्स. अगर ये दो अलग अलग मोल्स हुए नॉट हैविंग अल्फा, इसको क्या हम बोलेंगे? क्रॉस्ड काइनेजो रिएक्शन. अब देखो, मैं बोला था इन दोनों में बेस जिस पर आसानी से जाएगा, ये बल्कि ग्रुप है, इस कार्बन पर बेस मुश्किल से जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल, बट ये इस कार्बन पर आसानी से जाएगा. तो जिस कार्बन पर बेस आसानी से अटैक करेगा उसको एसिड में कन्वर्ट कर दो और दूसरे मॉलिक्यूल को अल्कोहल दे दो. ऐसे केस में यहां फॉर्मिक एसिड बेंजाइल अल्कोहल, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे. दिस इज कौन सा रिएक्शन है? क्रॉस्ड कैनिजरो रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन हो गया? क्रॉस्ड कैनिजरो. एक फॉर्मिक एसिड बना, दूसरा बेंजाइल अल्कोहल बना. बोला था दोनों को देखने से बिना किसी हिंड्रेंस के OH माइनस आसानी से फॉर्मल्डिहाइड के कार्बोनिक कार्बन पर जाएगा, तो इसी का एसिड बनेगा. जिस पर जाएगा उसी का एसिड. देखो ये यहां गया है, तो यही वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हुआ, दूसरा वाला क्या दिया? ये बोलो, दूसरा वाला क्या दिया? रिडक्शन हुआ, इथॉक्साइड आयन बना. इस आयन को ये वाला प्रोटॉन दिया है, ये एसिड जो जो ये एसिड दिया वही इसको प्रोटॉन दिया है. अगर अगेन दो कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैं, दो कार्बोनिल एडजेसेंट कार्बन एटम पर, तो यहां तो खैर देखो, अभी देखिए छोड़ो, ये इंटरमॉलिक्यूलर, ये दोनों अलग अलग हैं. तो छोटा जो यूनिट है जिस पर कोई हिंड्रेंस नहीं है कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, उसका एसिड, और बड़ा अगर ग्रुप लगा हुआ है कार्बन एटम पर,
उसका एल्कोहल, दिस इज क्रॉस पेनिजो। दो कार्बोनिल ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पर है, ऐसे दो कार्बन, तो एल्कली के साथ दो कार्बोनिल एडजेसेंट कार्बन एटम पर है, तो ये हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर पेनिजो। देखो सेम है, किसी एक को ऑक्सीडाइज कर दो और दूसरे को रिड्यूस कर दो। इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया। यहाँ ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़े वाले पे तो जाएगा नहीं, OH माइनस आसानी से छोटे वाले पे जाएगा। तो जिसको OH माइनस जाएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिस पर नहीं गया वो अलग अलग है। ये दोनों अलग है ना, यहाँ फिनाइल जुड़ा हुआ और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, तो कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक रिड्यूस होगा। अगर दो कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पर है तो कौन सा रिएक्शन है? इंट्रा मॉलिक्यूलर पेनिजो रिएक्शन। दिस इज ग्लाइऑक्सिड, दिस इज फिनाइल ग्लाइऑक्साइड। ये हमें पता है कि दो में से वो है जिस पर आसानी से जाएगा, ये सेम है, किसी एक पर जाए तो ये बन गया ग्लाइकोलिक एसिड। ये दोनों अलग अलग है, फिनाइल रिएक्शन है, चलिए इस पर जाएगा, इस केस में बन जाएगा कॉमन नेम इसका मेंडेलिक एसिड। क्लियर? एंड थर्ड रिएक्शन जो पूछा जाता है वो है फर्किन। एरोमेटिक एल्डिहाइड like benzene when treated with anhydride in the presence of sodium salt of acid from which anhydride is derived। ये कौन सा एनहाइड्राइड है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो ये क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। When carbonyl compound benzaldehyde is treated with anhydride in presence of sodium salt of acid from which anhydride is derived, we get alpha beta unsaturated acid, alpha beta unsaturated acid। इसका तो मैं सीधे आसान तरीका सोचता हूं कि ये दे दिया जाए, जो भी एनहाइड्राइड दिया हो उसका एसिड सोचो। इस एनहाइड्राइड का एसिड एसिटिक एसिड है, ये दोनों एच और ये दोनों ऑक्सीजन निकाल दो और लिख दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये दोनों एच और ये ऑक्सीजन निकालोगे, तो अगर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड होता, यहां CH3 CH2 COO CO CH2 CH3 ये हो जाता सोडियम प्रोपेनोएट। तो ऐसे केस में बन जाता अल्फा मिथाइल, इसका कॉमन नेम है सिनेलिक एसिड।
क्योंकि अल्फा मिथाइल ये अल्फा है, सिनेमिक एसिड। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, देखो CH3 COO CO CH3 वही चीज, यहां भी बेस किसी हाइड्रोजन को लेगा एनायन दिया और प्रोटोनेटेड बेस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर ये आएगा और ऑक्सीजन पर प्रोटोनेटेड बेस का प्रोटॉन तो इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट बना। एनहाइड्राइड है, आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना, इसको हीट कर दिया, OH और वाटर निकल गया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एज ए प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया। क्या मिला? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और इसी को कहते हैं ये सिनेमिक एसिड। कार्बोनिक कंपाउंड्स के कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो एज ए इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, और वो है फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ यूरोट्रॉपिन फॉर्मल्डिहाइड evaporated to dryness linear polymer kept at room temperature for a long time, trioxin ये फॉर्मल्डिहाइड के कुछ रिएक्शंस ऐसे पूछे गए हैं, इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस। एसिटाल्डिहाइड concentrated sulfuric acid cyclic trimer इसको कहते हैं पैराडिहाइड, और ड्राई HCl के साथ साइक्लिक टेट्रामर देन एसीटोन का पूछा गया है,
आईटी का सवाल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंडेंसेशन सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन मेसिटाइलिन and with HCl 4O. This is 4O. Pesticides. तो ये कुछ सवाल कार्बोनिल कंपाउंड्स के देखे गए हैं। बेंजाइलडिहाइड के प्रिपरेशन में आपने देखा है, कुछ है नहीं समझा। CrO2 Cl2 CCl4 बेंजाइलडिहाइड, दिस इज इकॉर्ड रिएक्शन करते हुए पूछ दिया जाता है, या बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाइलडिहाइड बनाने के लिए रिएजेंट बनाया था। एलाइलिक अल्कोहल का अगर एल्डिहाइड बनाना है या बेंजाइलिक अल्कोहल का तो MnO2 के साथ ट्रीट करें बेंजाइलडिहाइड। ये कुछ रिएक्शंस हैं और मन लगा के एक एक रिएक्शन को ध्यान से देखिए, खुद को डेवलप करिए। इससे इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल चैप्टर्स ऑर्गेनिक में नहीं है, तो मन लगा के देखिए। जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन हैं आपको दे दिया गया। आप बोर्ड तैयार कर सकते हैं, नीट तैयार कर सकते हैं, जेईई मेंस तैयार कर सकते हैं। सभी कंसेप्ट आपके सामने आया। मैं गिरजेश दुबे, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत से लोगों के पास बेसिक कंसेप्ट हमारा पहुँच सके। थैंक यू।